अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुस्लिम स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 kg चिकन। इसमें हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि कुछ यूँ है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाली इसमें नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा कौरमा बनेगा ना बिरयानी का, उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सिरका। इससे जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा और जूसी होगा। साथ ही में इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पर हम 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं, इसमें मैं 800 ग्राम प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इससे जो ग्रेवी है ना बहुत ही कम बनती है, मसाला कम बनता है। तो वो लोग क्या करें कि इसमें अगर 1 किलो का वो बना रहे हैं ना, तो उसमें वो 1 किलो ही प्याज ऐड कर दें। देखें, सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना तरीके से। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो यहाँ पर आपने सारे चिकन को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना। और अगर आपने अभी तक इस तरह से इस तरीके से बिरयानी नहीं बनाई तो एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। और जो टेस्ट है इसका वो तो बहुत ही मज़े का होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब आपने क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ाई, जिसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप ऑयल तरीके से। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट तरीके से। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग पे, जब मैरिनेशन करते हैं ना चिकन की, तो उसमें अदरक लहसुन को ऐड कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे उसका अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। फिर बाद में आपका जो बिरयानी बनाएंगे ना, उसमें से स्मेल आएगी। इसलिए आपने फ्राई करके ही चिकन में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी स्मेल और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। 3 मिनट हो गया मुझे अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें तेज़पत्ता। और यहाँ पर मेरे पास है 20 से 25 काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने साबुत जीरा ले लिया, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। सारे गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, हमने आधे घंटे पहले मैरिनेट कर लिया था, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारा चिकन हम बाउल को साफ कर देंगे और ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे तरीके से। और अदरक लहसुन के साथ आपने इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना। फ्राई करते हम इसमें बाकी के जो थोड़े से मसाले रह गए हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 पैकेट बिरयानी मसाले का। आप कौन सा भी यूज़ कर लें, शान या इसमें जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूड कलर। फूड कलर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर लिया था। फूड कलर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। हर चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ पर फूड कलर ऐड करेंगे तो चिकन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। लेकिन अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिकन है साथ साथ फ्राई हो रहा है, और जो हमने मसाले डाले थे उनको भी आपने अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे।
तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 मिनट चिकन को अच्छे से भून लिया। तो देखिए अभी से जो हमने इसमें फूड कलर ऐड किया था उससे कितना खूबसूरत सा कलर आ गया चिकन पर। चलिए जी अब हम इसमें 1 गिलास सा जो पानी ऐड कर देंगे तरीके से, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद ढक्कन लगाकर हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और दूसरी साइड पर हम साथ ही चावलों का पानी चढ़ा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी ले लिया था और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया। मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक और साथ ही हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। इससे जो चावल काफ़ी खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लेकर उनको भिगोकर रख दिया था। आधा घंटा मैंने चावलों को भिगोया। इनको ऐड कर देंगे इस तरीके से। बाउल को मैं यहाँ पर अच्छे से साफ कर लूँगी ताकि जो सारे चावल हैं उतर जाएँ, ज़ाया ना हो। चावलों को ऐड करने के बाद इनको आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, एक दफ़ा इसमें चम्मच को चला देना आपने इस तरह से, ताकि चावल है वो नीचे ना बैठ, अगर वो नीचे बैठ जाएंगे ना तो कढ़ाई में नीचे चिपक जाएंगे तो आपके सारे चावल खराब हो जाएंगे। चलिए जब आपने इनको एक उबाल आने तक पहले पका लेना। चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चावलों में उबाल आ गया। अब आपने इनको 90% तक कुक कर लेना। बाकी का जो 10% रह जाएगा ना वो आगे हम जब दम लगाएंगे ना, चावलों को दम देंगे, वो कुक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चावल है वो 90% तक कुक हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चावल 90% तक कुक हो गए हैं। अब हम इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड पे रख देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा बिरयानी का कोरमा बनकर तैयार हो गया। और कितनी देखें कितनी थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है, स्मूथ सी। देखें अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे इस तरीके से। इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। चूल्हे को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। जबरदस्त हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम बिरयानी की तय लगा लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में चावलों की एक लेयर लगा लेंगे इस तरह से और उसको फैला लेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमने कोरमा बनाकर तैयार किया था ना वो ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने फैलाकर डालना है। तो यहाँ पर मैंने कोरमे की एक लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से टमाटर डाल दूंगी। तो जो बिरयानी में टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। पुदीना ऐड कर दूंगी। अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। रेड कलर की मैं इसमें मिर्ची ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप सब्ज़ वाली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर दोबारा से चावलों की लेयर लगा देंगे और वापस मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी चावलों की। जब भी आप चावलों की लेयर्स लगाएं ना तो 2 लगाया करें। इससे क्या होगा कि आपके चावल है ना जो बिरयानी में कलर भी अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छे लगेंगे। जब हम एक लेयर लगाते हैं ना तो बहुत कम जो चावल हैं वो सफ़ेद नज़र आते हैं। ज़्यादा मसाले के साथ मिक्स हो जाते हैं, वाइट चावल ख़त्म हो जाते हैं इसमें से। अब हम जो बाकी का कोरमा बच गया था वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने हिलाकर ही डालना है।
अगर आप एक जगह पर डालेंगे ना तो फिर चावलों में अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपने चला कर ही डालना है। यहाँ पर मैंने पुदीना ऐड कर दिया, टमाटर ऐड करेंगे तरीके से, एक लाल मिर्च ऐड कर देंगे, अदरक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें फ्राई प्याज ऐड कर देंगे इसमें। दोबारा से इसके ऊपर जो चावल बच गए थे ना उसकी एक लेयर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको 15 मिनट का दम लगा देंगे और ढक्कन को मैंने यहाँ पर रुमाल से कवर कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा भाप है वो बाहर नहीं आएगी और दम अच्छे से लग जाएगा चावलों को। चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चावलों को दम दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से इतने मज़ेदार से हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो मिक्सिंग आप जब भी करें, चावलों को मिक्स करें तो इसी तरीके से आपने मिक्स करना है। इस तरीके से क्या होगा, जो चावल है ना वो टूटेंगे नहीं। तो ये देखें, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।